दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ 8th पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम फ्लावर के सेकंड पार्ट कोरोला के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि कोरोला होता क्या है, कोरोला में किस तरह के कोइजन पाए जाते हैं। इसके अलावा जानेंगे कि कोरोला कौन कौन से शेप में हमें दिखाई देता है, कोरोला में किस प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं और सबसे लास्ट में जानेंगे कोरोला के एस्टिवेशन के बारे में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम बात करें कोरोला की, तो कोरोला जो है फ्लावर का सेकंड वॉर्ल है जो कि कैलिक्स के अंदर पाया जाता है। तो कोरोला की जो सिंगल इकाई होती है उसको हम बोलते हैं पेटल, यानी कि अगर ग्रुप में है तो उसे हम बोलेंगे कोरोला, और अगर हम एक सिंगल की बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे पेटल। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैलिक्स और कोरोला ये दोनों ही फ्लावर के नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं। कैलिक्स ग्रीन होता है जबकि कोरोला की अगर हम बात करें तो ये कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, और इसके कलरफुल होने की वजह से ही जो इंसेक्ट हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस वजह से पोलिनेशन में सहायता मिलती है। और इसी के साथ साथ जब फ्लावर का बड स्टेज होता है तो उस समय यह फ्लावर के इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो फ्लोरल फार्मूला लिखते समय कोरोला को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रत्येक पेटल में दो पार्ट होते हैं, क्ला और लिम्ब, और यदि पेटल सेसाइल होता है तो उस केस में पेटल में क्ला नहीं पाए जाते। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये नीचे वाला जो भाग है पेटियोल का जो लॉन्ग भाग है ये है क्ला, ठीक है, ये एक तरह से बेस वाला पार्ट होता है, और वही जो लिम्ब है ये ऊपर की ओर फैला हुआ पार्ट होता है। अगला टर्म है कोइजन। तो पेटल जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हैं या अलग अलग हैं, उस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है पॉलीपेटलस, यानी कि जब पेटल एक दूसरे से जुड़े हुए न हो, और इसके बाद है गैमोपेटलस, यानी कि जब पेटल आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हों तो उसे हम बोलते हैं गैमोपेटलस। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया था कैलिक्स को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कैलिक्स की संख्या 5 है, तो जब हम पॉलीपेटलस रहेगा तो हम C5 लिखेंगे इस तरह, ठीक है। लेकिन अगर गैमोपेटलस रहता है तो गैमोपेटलस के केस में हम क्या करेंगे, 5 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो गैमोपेटलस कंडीशन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे C5 और ब्रैकेट। तो बिना ब्रैकेट का मतलब है पॉलीपेटलस और ब्रैकेट का मतलब है गैमोपेटलस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोला के शेप की। तो कोरोला की जो शेप होती है वो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज में डिफरेंट प्रकार की होती है। तो ये डिफरेंट प्रकार के जो कोरोला है ये है रेगुलर और पॉलीपेटलस, और जो दूसरा है वो है इरेगुलर और पॉलीपेटलस। उसी तरह से है थर्ड रेगुलर और गैमोपेटलस, और फोर्थ है इरेगुलर और गैमोपेटलस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीपेटलस कोरोला की। तो सबसे पहला है क्रूसीफॉर्म। तो क्रूसीफॉर्म क्या होते हैं, तो इसमें 4 फ्री पेटल होते हैं, ठीक है, और ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि आपको एक्स शेप के आकार के दिखाई देते हैं, यानी कि क्रॉस फॉर्म दिखाई देते हैं, और प्रत्येक पेटल में आपको क्ला और लिम्ब दिखाई देते हैं। और आपको बता दें कि क्रूसीफॉर्म जो कोरोला है ये आपको क्रूसीफेरी फैमिली में देखने को मिलता है, और क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर की वजह से इस फैमिली का नाम पड़ गया क्रूसीफेरी फैमिली। इसके बाद है कैरियोफाइलेशियस। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में 5 फ्री पेटल्स होते हैं जिनके क्ला जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं, और इसी के साथ साथ जो लिम्ब्स होते हैं वो क्ला के राइट एंगल पर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो क्ला है लंबा होगा और जो लिम्ब्स होगा एकदम पैरेलल ही, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे आपको दिखाई देगा, और इस तरह के कोरोला आपको देखने को मिलते हैं कैरियोफाइलेशी फैमिली में। इसके बाद है रोजियस शेप। तो इसमें 5 या 5 से अधिक फ्री पेटल होते हैं जिनके क्ला जो होते हैं बहुत ही शॉर्ट होते हैं और लिम्स भी बहुत ही शॉर्ट होते हैं, और इस तरह का जो कोरोला है ये आपको रोजिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। आइए चलते हैं इरेगुलर पॉलीपेटलस कोरोला की ओर। तो इसमें सबसे पहला है पैप्लियोनेसियस कोरोला। इसमें क्या होता है कि जो 5 फ्री पेटल होते हैं वो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जो पोस्टीरियर पेटल्स होता है वो बड़ा होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं, और ये जो पेटल है यह 2 लेटरल पेटल्स जो होते हैं उनको ओवरलैप किए रहता है, और ये जो लेटरल पेटल्स होते हैं इन्हें हम विंग्स कहते हैं।
जबकि दो लैटरल पेटल्स जो होते हैं वह एंटीरियर पेटल को ओवरलैप किए रहते हैं। तो ये जो दो एंटीरियर पेटल होते हैं ये आपस में जुड़कर किल या कैरिनिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह का जो कोरोला है यह सब फैमिली पैप्लियोनेसी में देखने को मिलता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा पेटल है जिसे हम स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं, जबकि ये वाले जो पेटल्स होते हैं ये विंग्स का निर्माण करते हैं, जबकि उसके नीचे वाले ये जो पेटल्स होते हैं ये किल का निर्माण करते हैं। अगर इसको एस्टिवेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो सबसे ऊपर की ओर पोस्टीरियर पेटल, ये जिसे हम स्टैंडर्ड या वैक्सिलियम कहते हैं, ये है। और ये क्या कहता है, नीचे की ओर जो दो लैटरल पेटल्स है उनको ओवरलैप किए रहता है, और ये जो दो लैटरल पेटल्स है ये विंग्स कहलाते हैं। अब ये दो जो लैटरल पेटल्स है वह दो एंटीरियर पेटल्स को ओवरलैप किए रहते हैं जिसे हम किल या फिर कैरिना कहते हैं। तो ये दोनों जो एंटीरियर पेटल है ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर किल या फिर कैरिना का निर्माण करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर और गैमोपेटलस कोरोला के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है कैम्पानुलेट या फिर बेल शेप्ड कोरोला। तो इसमें 5 पेटल होते हैं जो कि आपस में फ्यूज होकर एक बेल शेप यानी कि घंटी के आकार की संरचना बनाते हैं। तो इस तरह का कोरोला आपको कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगला है इनफंडिबुली फॉर्म या फिर फनल शेप्ड कोरोला। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज करके फनल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह का जो कोरोला है ये आपको आइपोमिया में देखने को मिलता है। इसके बाद है अगला हाइपोक्रेक्टेरी फॉर्म या फिर सेल्वर फॉर्म। तो इसमें होता क्या है कि जो 5 पेटल्स है वो फ्यूज होकर एक सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस ट्यूब से जो लिम्स होते हैं वो फ्लैट एक्सपेंडेड एब्रूटली निकलते हैं। इसके बाद जो अगला टाइप है रोटेट और व्हील शेप्ड। तो इसमें जो कोरोला होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके शॉर्ट नैरो टाइप की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसमें जो लिम्स होते हैं वो ट्यूब के राइट एंगल पर होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद है अर्सियोलेट या फिर अर्न शेप्ड कोरोला। तो इस प्रकार के कोरोला में जो कोरोला ट्यूब है वो मिडिल में स्वेलन यानी कि दबी हुई प्रकार की होती है, जबकि दोनों इंड पर यानी कि बेस और एपिक्स पर ये टेपर टाइप की होती है। इसके बाद है इरेगुलर गैमोपेटलस कोरोला। तो इसमें आपको निम्नलिखित प्रकार की संरचना दिखाई देती है कोरोला की। इसमें सबसे पहला है लेगुलेट या इसको स्ट्रैप शेप्ड कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो 5 पेटल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज करके एक टंग लाइक यानी कि जीवनुमा संरचना बनाते हैं। इसमें शॉर्ट ट्यूब होता है जिससे कि टंग लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह का जो कोरोला होता है ये आपको सनफ्लावर के रे फ्लोरेट में देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रे फ्लोरेट है और ये आपको कुछ टंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देगा। इसके बाद है बाइलेबिएट। तो इस प्रकार के कोरोला में होता है क्या है कि जो 5 पेटल्स है वो आपस में फ्यूज करके 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक लिप है वो 2 पेटल की बनी होती है, बाकी जो दूसरा लिप होता है वो 3 पेटल का बना होता है। अब ये 2 तरह के होते हैं। पहला है बाइलेबिएट रिंजेंट। तो इस प्रकार की बाइलेबिएट में क्या होता है कि जो लिप इस तरह के होते हैं कि जैसे लगता है कि मुंह खुला हुआ हो, यानी कि जो माउथ है वो ओपन टाइप का होता है। ये आपको साल्विया और ओसिमम यानी कि तुलसी में देखने को मिलता है। इसके बाद सेकंड है बाइलेबिएट पर्सोनेट। तो इसमें जो लिप होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे लगता है कि मुंह बंद है, यानी कि माउथ क्लोज टाइप का होता है। तो ये आपको देखने को मिलता है डॉग फ्लावर में। तो यहाँ पर आप डायग्राम में दोनों तरह के बाइलेबिएट कोरोला को देख सकते हैं। ऊपर की ओर है बाइलेबिएट रिंगेंट और नीचे की ओर है बाइलेबिएट पर्सोनेट। तो दोस्तों ये था हमारा कोरोला से जुड़ा हुआ फर्स्ट पार्ट, और कोरोला से जुड़े हुए कुछ और भी टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है जिन्हें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके
पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।